तो लाउड स्पीकर पर देश भर में शोर है तो उसके पीछे एमएनएस चीफ राज ठाकरे का जोर है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई में भतीजे राज ठाकरे चाचा बाला साहेब ठाकरे की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हौसला वही है, पहनावा वही है, बॉडी लैंग्वेज भी वही है। तो क्या स्वर्गीय चाचा बाबा साहेब ठाकरे के रास्ते पर चलकर राज ठाकरे को हिंदुत्व की लड़ाई में जीत मिल पाएगी? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तुम्ही नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणाऱ्याची भूमिका तुमची असली पाहिजे। आम्ही नोकऱ्या देऊ काय कसले सुलावरची नोकऱ्या देण्याची ताकद ही महत्वाकांक्षा बाळगा। ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ज्या प्रकारे या लाऊड स्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कोणता धर्म कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाउडस्पीकर, जेव्हा धर्म बदला तेव्हा लाउडस्पीकर होता काय? सिर से लेकर पांव तक कोई अंदाज जुदा नहीं। जैसे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का अंदाज, वैसे एमएनएस चीफ राज ठाकरे का अंदाज। हौसला वही है, पहनावा वही है, बॉडी लैंग्वेज वही है, मुद्दा भी वही है, हिंदुत्व। अजान के बहाने लाउड स्पीकर की जिस जंग को राज ठाकरे ने छेड़ा है, अंदाजे बयां चाचा बाला साहब ठाकरे वाली ही है। जगह जगह लगे राज ठाकरे के इन पोस्टरों को भी देखिए। वही सफेद कुर्ता, वही भगवा स्कार्फ, माथे पर वही लाल चंदन। बड़े जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए थे यहाँ पर राज ठाकरे के नाम पर, जिसमें उन्हें हिंदू जन नायक भी कहा गया है, उन्हें हिंदुओं का हीरो इनफैक्ट यहाँ पर है जो बताया जा रहा है। जहाँ पर उनकी तस्वीरें हैं साझा की गई, साथ ही साथ उसी तस्वीर में शिवाजी की भी तस्वीर साझा की गई है। हालांकि बात यहाँ पर खास ये भी है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बाला साहेब की तस्वीर को भी इसमें जगह मिलेगी, लेकिन वो अनुमान यहाँ पर भले नजर ना आई हो। लेकिन साफ कह सकते हैं कि जिस तरीके के पोस्टर्स बाला साहेब ठाकरे के नजर आते थे, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें, कुछ उसी तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो राज ठाकरे के लिए भी यहाँ बनाए गए हैं। राज ठाकरे के पोस्टरों में लोग शिवाजी के साथ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तस्वीर की भी उम्मीद जरूर लगाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई ठाकरे बनाम ठाकरे की है। उसी तरीके से भगवाधारी सफेद कुर्ते में भगवा रंग के स्कार्फ को उन्होंने ओढ़ा हुआ था, भगवा चंदन लगाए हुए, साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से हिंदुत्व की राजनीति को, हिंदुत्व के एक अगले पैगाम को वो आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। घर से राज ठाकरे निकले तो चाचा बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज, हाथों में उनकी ही तस्वीर, समर्थकों का वैसा ही हुजूम जैसा कभी बाला साहब ठाकरे के साथ था। पहले पुणे, फिर औरंगाबाद में कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में 3 मई की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि उस दिन वो होने वाला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजनीति को बदल कर रख देगा। 3 मई यानी वो दिन जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की डेडलाइन है। वो अल्टीमेटम जो राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए उद्धव सरकार को दिया है। राज ठाकरे दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और अगर इसी हिंदुत्व विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं तो शिवसेना के लिए खास तौर पर जो है वो मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि याद करें तो कुछ दिन पहले भी अपनी लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी पर दी गई पहली प्रतिक्रिया में भी उद्धव ठाकरे ने यही कहा था कि बाला साहेब ठाकरे द्वारा हिंदुत्व जो शिवसेना के लोगों को सिखाया गया है उसके आगे उन्हें कोई हिंदुत्व न सिखाए। लेकिन ये वही बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे हैं जिन्होंने सेम हिंदुत्व सीखा है, जो हिंदुत्व आज शिवसेना भी फॉलो करती है। लेकिन हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को राज ठाकरे कितने सटीक अंदाज में लोगों के दिमाग में बिठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो मन से बनाम शिवसेना की नहीं बल्कि हिंदुत्व की है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे की है। इसीलिए राज ठाकरे वर्सेस शिवसेना में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। राज ठाकरे का नया अवतार, कितनी बदलेगी राज की सियासत? जी हाँ, अब सवाल यही है कि क्या चाचा की राह पर चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर कमाल करेंगे? क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी का उनको समर्थन हासिल है।
मनसे में राज ठाकरे ने एक नेशनल मुद्दा उठाया, अजान का। लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उनका मुद्दा ये था कि अजान की आवाज को कम किया जाए, मुसलमानों की आवाज को कम किया जाए। हालांकि यहाँ पर लाउड स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बीजेपी ने भी उस चीज का समर्थन किया। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलती है, 2024 की अगर हम बात करें, उसके बिल्कुल पहले बीएमसी इलेक्शन भी आ रहा है। बीएमसी इलेक्शन में भी बीजेपी का दावा यह है कि वो शिवसेना को मात देने वाली है। दूसरी खास तौर पर बात ये देखी जाएगी कि फिलहाल जहां चर्चा हो रही है कि एमएनएस और बीजेपी एक हो सकती है, 2024 का इलेक्शन हो या बीएमसी का इलेक्शन हो, इस मद्देनजर दोनों पार्टियां एक साथ देखने को मिलेंगी। जिस तरह से राज ठाकरे का छेड़ा गया मुद्दा देश का मुद्दा बन गया, तो साफ है अब राज ठाकरे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि इस बार महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में अगर स्वर्गीय चाचा बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर आगे यूं ही बढ़ते रहे तो हिंदुत्व उनका होगा। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।